जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, सलाम वालेकुम। साथियों, नेशन न्यूज के समस्त साथी, नेशन न्यूज को देख रहे सभी साथी, भिन्न भिन्न संगठनों के साथी जो नेशन न्यूज को लाइक करते हैं, नेशन न्यूज इंडिया को लाइक करते हैं, उन सबको मेरी क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आपको लग रहा होगा कि मैं फील्ड में क्यों नहीं हूं, मैं समाज में क्यों नहीं हूं। मुझे आपको अवगत कराते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि जिन प्रकृति का सामना मैं कर रहा हूं और इस तरीके के जो हादसे मेरे व मेरे परिवार के साथ हुए, उनका सामना करना बहुत कठिन हो गया है। मैं लगातार, परिस्थितियां मेरे भिन्न भिन्न रहीं, लेकिन उनके अनुकूल आने की मैं कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उनका सामना करना बहुत मुश्किल हुआ। अगस्त का महीना था, 30 तारीख थी और मेरे अनूप छोटा भाई आशीष कुमार 30 तारीख अगस्त का महीना अंतिम सांस ली। पूरा अगस्त का महीना मैंने उनके साथ भाग दौड़ किया, हर संभव मैंने प्रयास किया कि मैं मौत और जीवन के साथ बीच में कुछ पार्टिसिपेट करूं, लेकिन वो जिंदगी मौत से लड़ते रहे और 30 तारीख को पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर हमें चले गए। मात्र 26 साल की उम्र में पिप्पल परिवार को इस हादसे में पहुंचा दिया कि जिसको एक कहावत की जाती है, जब जवान भाई होता है तो उसकी एक महा होती है। महापुरुषों का, महान व्यक्तित्व, महान बुद्धिजीवियों का ये कथन सत्य है कि जब जवान भाई होता है तो एक बाजू होती है। और ऐसे समय में जब वो 26 साल के थे और एक हमें उमंग थी, परिवार को उमंग थी कि उनके साथ एक लगाव था, और 30 तारीख को अंतिम सांस ली। मेरे जैसे भाई की बाजू तोड़कर चले गए। खैर, बुद्धिजीवियों का मानना है कि जो संसार में आया उसे जाना है। भगवान गौतम बुद्ध का भी यही संदेश है। दुख सुख आते जाते रहते हैं। लोगों ने हर संभव समझाने की कोशिश की, मैंने भी समझने की कोशिश की। अगस्त के बाद चलन चलता रहा। गाड़ी पटरी पे लाने की कोशिश करता रहा। हर संभव समाज के बीच में 15 दिन के लिए ठीक हो गया, 20 दिन के लिए ठीक हो गया। मार्च के महीने में उसके बुखार आया, फिर लूज मोशन हुए। जग प्रवेश हॉस्पिटल से मैंने उसका इलाज कराया। जग प्रवेश अस्पताल से रेफर किया गया चाचा नेहरू हॉस्पिटल। मैंने उस
अस्पताल में अपने बच्चे को दिखाया, चाचा नेहरू अस्पताल में दिखाया। वहाँ उनका इलाज सुचारू रूप से डॉक्टरों ने किया। लेकिन लोग कहते हैं कि काम हो रहा है। मुझे लगता है कि काम कम हो रहा है, सिर्फ गाल बजाई ज़्यादा हो रही है। अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर हैं तो मशीनरी नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं लेकिन उनके अंदर डॉक्टर नहीं है। वहाँ 20-22 दिन बच्चे का इलाज चला। उन्होंने रेफर किया कलावती अस्पताल को। मैं रात्रि को कलावती अस्पताल लेकर पहुंचा, इमरजेंसी में बच्चे को दिखाया। लेडी हार्डिंग अस्पताल, कलावती अस्पताल, जो एक मेडिकल कॉलेज भी है अपने आप में। बड़े विडंबना की बात है कि उस अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर नहीं हैं। जो बच्चे अधिकतर कार्डियोलॉजी के मरीज होते हैं, लेकिन उस अस्पताल के अंदर भी कार्डियोलॉजी के डॉक्टर नहीं है। क्या देश को चलाने वाले लोगों को या देश को चलाने वाले नेताओं को जो लंबी लंबी बातें करते हैं, क्या उन्हें कार्डियोलॉजी डॉक्टर तैयार नहीं करने चाहिए? क्या जो बच्चों की जो बीमारी है उनके डॉक्टर तैयार नहीं करने चाहिए? लेकिन कलावती शरण हॉस्पिटल के अंदर, जो कि एक दिल्ली का माना हुआ अस्पताल है, दिल्ली नहीं, इसकी चर्चाएं तो अन्य राज्यों में भी होती हैं। जनता की कमी है या शासन चलाने वालों की गलती है या प्रशासन की गलती है? खैर, उसके बाद मुझे रेफर किया गया इरविन हॉस्पिटल। रेफर किया, मैं खुद लेकर आया इरविन अस्पताल के अंदर अपने बच्चे को लेकर। वहां डॉक्टरों ने मेडिसिन के अंदर बच्चे को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने सुचारू रूप से उसका इलाज किया, मेरे बेटे का इलाज किया। और मैं उस यूनिट का धन्यवाद करता हूं, मेडिसिन यूनिट का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर मुक्ता एचओडी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सभी बच्चों का इलाज किया और इलाज करती हैं। मैं अप्रैल से लेकर अस्पताल में बच्चे के साथ जूझता रहा और डॉक्टरों की यूनिट, अच्छे अच्छे डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। 18 अप्रैल को बच्चे को ठीक करके, आवेग को ठीक करके छुट्टी का पर्चा बना दिया और कहा कुछ मेडिसिन हैं जो आपको घर से करनी है और ज़्यादा दिन हम बच्चे को हॉस्पिटल नहीं रख सकते। बात समझ में आई और हम 18 तारीख को बच्चे को घर में लेके आ गए। बड़े खुशी से बच्चा ठीक था। परिवार के लोगों को थोड़ी राहत मिली
कि अब तो हमारा बच्चा ठीक हो गया है। थोड़ा सा मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, चलो अब बच्चा ठीक हो गया है, थोड़ा समाज का कर्ज भी है, समाज का कर्ज भी उतारना है, समाज के बीच में जाना भी है। 18 को ठीक रहता है, 19 को ठीक रहता है, 20 को ठीक रहता है, 21 को ठीक रहता है, 22 को ठीक रहता है। 23 को जिस तरीके से मैं रोजाना शाम के समय में घर आया, मेरी मिसेज रेनू ने कहा, देखना भैया के टूंडी में से कुछ तरल पदार्थ निकल रहा है। मैंने देखा तो वाकई में तरल पदार्थ निकला, और टूंडी को मैंने थोड़ा दबा के देखा तो लगा कि उसकी टूंडी में से वो पोटी टाइप की, वो लैट्रिन टाइप की निकली। मैं तुरंत 8:30 बजे करीब बच्चे को लेके अरविंद हॉस्पिटल पहुंचा। इमरजेंसी में मैंने दिखाया, इमरजेंसी से मुझे रेफर कर दिया गया सर्जिकल विभाग के अंदर। सर्जरी विभाग के अंदर मैं गया, बच्चे को देखा तो डॉक्टरों ने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये अक्सर बच्चों के अंदर ऐसा हो जाता है। डॉक्टरों 2 घंटे बाद पूरा अपने कस्टडी में रखा। तो चेकअप वेकअप करते रहे। फिर 10 बजे उन्होंने बोला कि हमें एडमिट करना पड़ेगा बच्चा। उन्होंने एडमिट किया, इलाज किया उन्होंने, बहुत अच्छे ढंग से इलाज किया उन्होंने, सर्जरी के डॉक्टरों ने। इलाज में मैं समझता हूँ कि जो लोग डॉक्टरों को गलत ठहराते हैं, गलत नहीं ठहराना चाहिए। बड़े पैमाने पर उन्होंने इलाज किया। सुबह अल्ट्रासाउंड है तो दोपहर में एक्सरा होना है, मॉर्निंग में ब्लड टेस्ट होना है, नाइट में ब्लड टेस्ट होना है, कि मरीज के अंदर किस तरीके की क्या कमी आ रही है, उस कमी को हम पूरा करें। धन्यवाद दूंगा मैं उन डॉक्टरों को कि जो डॉक्टर जी जान से मेहनत करते हैं। वो डॉक्टर जो एक जीवन और मौत के बीच में वो एक बीच में रोल अदा करते हैं, कि डॉक्टर भगवान तो नहीं होते, लेकिन बीच में जो रोल अदा करते हैं, जीवन और मृत्यु के बीच में उस खाई को भरने का काम करते हैं। मैं इन डॉक्टरों को सैल्यूट करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी डॉक्टर किसी भी तरीके से किसी भी मरीज के साथ कोई गलत काम नहीं करता। मेरा बच्चा जिसका नाम अवेक, पूरे वार्ड को बड़ा हंसाता था। मात्र 5.5 साल का बच्चा, उसकी एक एक्टिविटी, उसकी एक बोलने की शिष्टाचार, आवाज के अंदर बहुत अच्छा कड़कपन, डॉक्टर, नर्स और वहाँ के स्टाफ बच्चे से खेलते थे, बच्चों को हंसाते थे। डॉक्टर भी उसे बड़े अच्छे ढंग से उसके साथ हंसी मजाक करते थे और कहते थे कि बच्चा बहुत ही सिंसियरली है, बच्चा बहुत ही ताकतवर है। क्योंकि जितने दिन उसका इलाज चला अवेक का, उसने कभी भी लेट के इंजेक्शन नहीं लगवाया। उसने कभी भी परेशानी में कभी रो के इंजेक्शन नहीं लगवाया।
जो और उसके साथ के जो बच्चे थे वो कहता मम्मी देखो कैसे रो रहा है, ये बच्चा पागल है। मम्मी मैं नहीं रोता हूं ना, मैं इंजेक्शन लगवा लेता हूं ना। और अंतिम समय जब डॉक्टरों को लगा कि थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको वेंटिलेटर पे ले जाया गया। जब उसकी थोड़ी सी बोलती बंद हुई और नहीं अंतिम सांस तक बोलता रहा बच्चा, हमें ये प्रदर्शित करता रहा कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। और उसका जो इन्फेक्शन था वो सारे शरीर में फैल गया, पेट में फैल गया। 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा और 12 तारीख थी, 6ठा महीना। मई 2023 समय 10:22 पर वो हमें छोड़कर अंतिम सांस ली, हमारे बीच से चला गया। अपनी माँ को रोते बिलखते हुए कि माँ मैं जा रहा हूं, मेरी बातों को तुम कभी भूल नहीं पाओगी, मैं जो तुम्हें देके जा रहा हूं बहुत बड़ा दुख देके जा रहा हूं। साथियों 12 मई 2023 10:22 का वो मनुष्य दिन मुझे कभी जीने नहीं देगा। इस बच्चे की यादें बैठते उठते जाते आते मुझे हमेशा खसोड़ती रहेंगी। ये थी मेरी एक प्राकृतिक आपदा जो मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पा रहा था, प्रोग्रामों के अंदर मैं नहीं पहुंच पा रहा था, मैं आपके साथ मेल मिलाप नहीं कर पा रहा था। बच्चे के कारण आज भी परिवार दुखी है, बड़े पैमाने पे दुखी है। माँ के गोद में से बच्चे ने अंतिम सांस ली। माँ का दिल, माँ का हृदय आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गुजर रहा होगा वो समय, और आज उठते बैठते उसकी यादें परेशान कर रही हैं। मैं उन सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद तो नहीं करूंगा जिन शुभचिंतकों ने मेरे दुख में
जिनको भी पता लगा उन्होंने मुझे सांत्वना दी। लाखों लाखों की तादाद में मेरे पास फोन आए, लाखों लाखों तादाद में मेरे व्हाट्सएप आए और दूर दराज से मेरे निवास स्थान पर आकर परिवार को ढाढ़स बंधाया और कहा प्रकृति का नियम है। उनके भी आंसू रुक नहीं पाए। जिन लोगों ने मेरे दुख की घड़ी के अंदर मुझे साथ दिया, हे भगवान गौतम बुद्ध, इस तरीके की आपदा से उभरने के लिए और इस तरीके की जो आपदा आती है इसका निवारण करने की कोशिश करें। प्रकृति का सामना करना, प्रकृति की आपदा का सामना करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव, बहुत असंभव। लेकिन आप सभी लोगों के शोक संदेश, आप लोगों का अपार प्यार, आप लोगों का जो स्नेह मुझे मिला, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भावनाएं, आपके जो संदेश हैं, जो आप लोगों का जो प्यार है, जो मेरे परिवार और मेरे साथ बंधा हुआ है, आप लोगों के प्यार से मैं जल्द से जल्द खड़ा होकर मैं आपके बीच पहुंचने की कोशिश करूंगा। जो दुख आपने बांटा है, मैं इसके लिए पुनः मैं आपको अपने परिवार की तरफ से धन मंगल मैं की कामना करता हूं और परिवार को आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें कि इस आपदा से, इस दुख भरे माहौल से निकालने की कोशिश करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। जाता आता रहा, क्योंकि जो समाज का कर्ज है वो भी मुझे निभाना है, समाज का दर्द है उसमें भी मुझे शामिल होना है। और साथियों, कुछ समय बाद चीजें भूली नहीं जा सकती हैं, चीजें याद रहती हैं। आशीष भाई दिलो दिमाग से नहीं निकलते हैं, आते जाते कुछ काम करने से पहले उनकी यादें आती हैं। चलो खैर, कुछ रूटीन पे मैं आया, परिवार को भी कुछ रूटीन पे मैं लेके आया। इसी बीच साथियों 28 फरवरी से मेरा छोटा बच्चा जिसका नाम अवेक था, उसको फीवर आता है, बुखार आता है, लूज मोशन होते हैं। तो जिस तरीके से इलाज कराया जाता है वो इलाज मैं करा रहा था। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.